जिस समय तुम धरती पर आए तो मां ने जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी उस दिन, लेकिन जैसे ही अनंत कष्टों का वर्ण किया और तुम धरती पर गिरे तो कष्ट सहने के बाद ही मां ने उठा के अपने हृदय से लगाया। बोलो लगाया कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं कि प्रेम कहते हैं? जल्दी बोलो, प्रेम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? प्रेम कहते हैं। देखो बच्चों को थोड़ा नियंत्रित रखो, है ना। हाँ, बच्चों को शोरगुल करेंगे बच्चे तो बिल्कुल गड़बड़ होगा, फिर विचार कैसे दे पाऊंगा। थोड़ा बच्चों को संभाल के रखो, है ना। या तो उधर कहीं भी साइड में बिठा लो, या बच्चों को थोड़ा माताएं संभाल सकती हैं, क्योंकि विचार देना है, चिंतन देना है, तो थोड़ा मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। वैसे हम समर्थन में रहते हैं, बच्चे कथा में आने चाहिए। हम कभी विरोध नहीं करते हैं कि बच्चे नहीं आने चाहिए। ये बच्चे आवे कथा में, क्योंकि ये भविष्य है, गांव के ही भविष्य नहीं है तो राष्ट्र के भविष्य हैं। बोलो है कि नहीं? एक केवल परिवार के भविष्य नहीं है, ये गांव के भविष्य नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के भविष्य हैं। बोलो है कि नहीं? एक दिन हम भी बच्चे थे, आज जगत गुरु बने, कामतानाथ पीठाधीश्वर बने, बैठे हैं इस सिंहासन पर। थे बच्चे कि नहीं थे एक दिन? बोलो। और उस समय अगर मैंने बचपन में सत्संग ना सुना होता तो आज हमारी हिम्मत थी कि हम कथा कह लेते। कहीं ना कहीं सत्संग के प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? प्रहलाद कितना क्रूर था पिता, हिरण्यकश्यप कितना क्रूर था। इतना क्रूर पिता पाने के बाद भी पिता को भूल रहा है, लेकिन परम पिता को नहीं भूल रहा है प्रहलाद। बोलो भाई, संपत्ति का लालच दिया जा रहा है प्रहलाद को, लेकिन संपत्ति की ओर नहीं देख रहा है, भगवान की भक्ति में नाचता ही रहता है भक्त प्रहलाद। बोलो, ये सत्संग का प्रभाव था कि नहीं था? प्रहलाद की मां कयाधु ने नारद जी के द्वारा उपदेश सुना था, नारद जी के द्वारा कथा सुनी थी। उस कथा की परिणति ये हुई कि संतान में भक्ति आ गई। बोलो, और भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादु, भक्ति शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि भक्त हो गए। कथा सुनना बहुत आवश्यक है। अरे ये तो बच्चे धरती पर चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि कथा के द्वारा तो उदर में पलने वाली संतान को भी संस्कार मिलता है। बच्चों को बस लेकिन थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे आखिर बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी उनको संभाल के रखो। माताएं बड़ी समझदार हैं, नहीं तो खड़ी हो जाती और चल देती। हम खूब कहते हमारी सुन के जाओ, तो ये भी कह सकती थी कि हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने, हम जे चले अपने घर का काम देखेंगे। लेकिन नहीं, बड़ी समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। हम कामतानाथ जी से प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना, क्योंकि डायरेक्ट हमारी प्रार्थना जितना काम कर जाएगी उतनी तुम लोगों की नहीं करेगी। क्यों भाई? क्योंकि हम डायरेक्ट जुड़े हैं। इसलिए प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से श्रद्धा भक्ति इन भक्तों में बनी रहे, इनके ऊपर आप कृपा करते रहना, किसी प्रकार का कोई कष्ट और दुख इनके परिवार में ना आने पावे। बस कामतानाथ जी यही कृपा करना, हनुमान जी से भी यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन बस इतनी प्रार्थना और है कि हमको चैन से प्रवचन कर लेने देना है। क्यों भाई? इतनी प्रार्थना हम जरूर करेंगे। वैसे माताएं, बहन, बेटियां सब समझदार हैं और इतनी शांति से बैठी हैं, कथा सुन रही हैं। बड़ा मुश्किल रहता है इतना शांत करना। तो आओ, चर्चा चल रही थी प्रेम पर। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। चर्चा ये थी कि प्रेम में वासना है कि उपासना। मां ने बेटे को हृदय से लगाया, अपनी संतान को उठा के हृदय से लगाया। इसके बाद जनवरी की ठिठुरती ठंडी में यदि 12 बजे बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया तो ईमानदारी से बताओ, मां ने तुरंत उठाया हाथों से कि नहीं उठाया? और हाथों में इतनी ठिठुरती ठंडी में हाथों में बेटे को लिया, अपनी संतान को लिया, अपने बच्चे को लिया। और याद रखना, मां ने अपने हृदय पर लिटा लिया। बोलो, लिटाया कि नहीं?
वो सूख गीले पर लेट गई, लेकिन हृदय पर किसे लिटाया? अपनी संतान को लिटाया। बोलो प्रेम में उपासना है कि नहीं? सोचो जरा। यही प्रेम परमात्मा इसी प्रेम को देखता है। कौशल्या माँ के इसी प्रेम का परमात्मा ऋणी हो गया। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, यही प्रेम था और कोई दूसरा प्रेम नहीं था। प्रेम में निश्चलता होनी चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए, उपासना होनी चाहिए। ये प्रेम की क्वालिटी है। इसी प्रेम को परमात्मा स्वीकार करता है। इसी प्रेम पर परमात्मा बलिहार जाता है। गीले पर स्वयं लेट गई, हृदय पर बेटे को लिटा लिया। इसके बाद भी अगर हृदय पर कहीं बेटे ने, कहीं उसने हृदय भी गीला कर दिया, तो मां ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया और उस हृदय पर डाल लिया और अपने बेटे को सूखे में सुला दिया। बोलो सुलाया कि नहीं? उसने 500, 1000, 2000 की साड़ी पर विचार नहीं किया, लेकिन अपने बेटे पर इतना प्रेम कर रही है कि मेरे बेटे को कष्ट ना होने पावे। और सुनिए, परमात्मा भी ऐसे ही प्रेम करता है। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। परमात्मा भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे बेटे को दिखाई नहीं देता है, अनुभव भी नहीं होता है कि माँ कितना प्रेम कर रही है। बोलो अनुभव होता है उस अवस्था में कि कितना प्रेम कर रही है माँ मुझसे, कितना प्रेम निछावर कर रही है, कितना मुझे संभाल रही है। ऐसे ही तुम परमात्मा की दृष्टि में जो भक्त होते हैं वो परमात्मा के बेटे होते हैं। परमात्मा मां बन करके उनकी संभाल करता है, बस तुम्हें अनुभव नहीं होता है कि वो कितना प्रेम मुझे दे रहा है, कितना प्यार हमारे ऊपर लुटा रहा है। ये तुम्हें अनुभव नहीं होता है क्योंकि तुम उसके बेटे हो। तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें ये होश ही नहीं है कि हमें संभाल कौन रहा है। तुमको होश नहीं है कि हमें संभाल कौन रहा है। तमाम प्रकार की गुस्ताखियां करते रहते हो, लेकिन फिर भी जैसे माँ बेटे को क्षमा करती रहती है, वैसे ही वो परम पिता परमात्मा अपने भक्तों को भी क्षमा करता रहता है। ये है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगति विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो कौशल्या की गोद में प्रेम भक्ति के कारण आ गया। अब प्यारे, जब होश में आए बालक, तो होश में आने के बाद ईमानदारी से बताओ, उसे सबसे पहले प्रेम माँ के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बोलो किसके चरणों में प्रेम निछावर करना चाहिए? माँ के चरणों में। जब कथा सुनते 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 तुम ज्ञानी बन जाओ, तो ईमानदारी से बताओ प्रेम तुम्हें किसके चरणों में समर्पित करना चाहिए? परमात्मा की करना चाहिए। इसलिए तो कथा, ये कथा क्या है? ये तुम्हारी जिंदगी को संभालना है। जैसे माँ अपने बेटे को संभालती है और संभाल के पढ़ाती है, लिखाती है, ज्ञानी बनाती है। बोलो ये कथा भी यही कर रही है कि नहीं कर रही है? परमात्मा के बच्चों को कथा संभाल रही है। ये कथा ही माँ का स्वरूप है। ये कथा किसका स्वरूप है? माँ का ही स्वरूप है। ये कथा स्वयं राम, राम का चरित्र स्वयं राम है, और ये राम की कथा मातृत्व का स्वरूप लिए आज समाज के अंदर प्रतिष्ठापित है, और यही तुम्हें संभाल रही है, यही तुम्हें शिक्षा दे रही है कि होश में आ जाओ और प्रेम किसके चरणों में निछावर करो? परमात्मा के चरणों में निछावर करो। अच्छा, जब परमात्मा के चरणों में प्रेम निछावर करोगे तो माता पिता खुश होंगे कि नहीं होंगे? पुत्रवती अरे जुवती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत होई। बोलो मां प्रसन्न हो रही है कि नहीं?
मां प्रसन्न हो रही है बेटे से। अगर तुम